हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सभी ठीक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। आज का एपिसोड देखा होगा एंड जर्नी वीडियोस आप लोगों ने एंजॉय की होंगी। आज दो कंटेस्टेंट्स की जर्नी वीडियोस दिखाई गई, एक गौरव खन्ना, दूसरी फरहाना भट्ट। एंड दोनों की जर्नी वीडियोस अपने अपने आप में भाई अच्छी थी। जितना जितना जिसने जिसने कंट्रीब्यूट किया है, अब जर्नी वीडियो उसी हिसाब से बनेगी। उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो बिग बॉस लगा नहीं देंगे। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें होती हैं कि किसको क्या दिखाने की कोशिश की गई है, किस तरफ सिंपथी लाने की कोशिश की गई है, तो वो चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं। थोड़ा सा वो थोड़ा एडिटिंग का कमाल, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक का कमाल। तो भाई यहाँ पे आज के शो की शुरुआत तो हुई तान्या मित्तल की फैक्ट्री की कहानी से, जिसमें जब गौरव ने पूछा कि भाई फैक्ट्री किस चीज की है, वो मैं नहीं बताऊंगी, अब जितना मुझे इस शो में बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। अब गौरव खन्ना जी, स्क्रिप्ट में लिखा नहीं गया है, आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इमेज कॉन्शियस होके घूम रहे थे, वैसे तान्या पूरा इमेज बिल्ड करने में लगी हुई थी। ठीक है, एक अमीर जादी की इमेज। यहाँ पे अंबानी जी को पीछे छोड़ने का एक जज्बा तान्या मित्तल ने दिखाया है, वो भी जियो हॉटस्टार पे ही बैठ के। मैं उस जज्बे की कदर करती हूँ। वोट फॉर तान्या मित्तल। ठीक है, हमारा नेता कैसा हो, तान्या मित्तल जैसा हो। ये अगर पॉलिटिक्स में जाती हैं भैया, मैं बोल रही हूँ खत्म है काम फिर। वोट आएंगे ही आएंगे, लिखवा के ले लो, ये जीतने वाली हैं। ठीक है, इनमें पूरे गुण है एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के। खैर मैं ज्यादा नहीं घुसूंगी भैया, ऐसी चीजों पे लोग ज्यादा भड़क जाते हैं। अब यहाँ पे जो है, आज शुरुआत में ही हमने देखा कि थोड़ी सी मस्करी चल रही थी तान्या मित्तल के साथ बाकी घर वालों की, कि भाई फैक्ट्रीज एंड ऑल, आपका घर परिवार कैसा है, आप ऐसी हैं तो भाई कैसे कैसे हैं, ये सारी बातें चल रही थी। और उसके बाद भाई शुरुआत हो गई जर्नी वीडियोस की, जिसमें सबसे पहले गौरव को बुलाया गया। एंड मुझे हंसी आई जब फरहाना ने कहा कि भाई गौरव को इसलिए बुलाया गया, बिग बॉस भी लाइक पहले छोटे छोटे वीडियोस दिखा देता हूँ फिर बड़े दिखाऊंगा। तो क्योंकि यार देखो, कंटेस्टेंट्स को भी ये फील हो रहा है कि गौरव का कंट्रीब्यूशन क्या था। एंड मुझे लगता है अगर हम कुछ चीजें भूल भी गए थे ना, तो वो भी आज गौरव की जर्नी वीडियो देखने के बाद हमें पता चल गया। देखो, नो डाउट कि उन्होंने बहुत ही डिग्निटी के साथ ये सफर काटा है बिग बॉस का। लेकिन यार वो डिग्निटी भी किस काम की, जहां पे आप सही चीजों पे स्टैंड ही नहीं ले रहे हो या कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आपकी जस्ट गिनी चुनी चीज है आपकी घर के अंदर। मतलब गिनना पड़ता है कि हाँ गौरव ने कितनी बार अपनी आवाज बुलंद की है, आप पीठ पीछे रहे, आप पीठ पीछे से बोले। आपके साथ अगर किसी ने फ्रंट फुट फाइट करने की कोशिश भी की तो भी आप बैक फुट पे चले गए। जिसने फाइट करने की कोशिश की आप उसी के साथ सुलह करके आ गए। एक राइवलरी पकड़ने के बजाय आप जो है हर मुद्दे को डिसमिस करते रहे, हर राइवलरी को खारिज करते रहे। तो ये चीज जो है, मुझे नहीं लगता कि ये विनर की क्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि एक जो विनर होता है वो तो घर के हर मुद्दे में इन्वॉल्व भी होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके चिल्लम चिल्ली करनी थी या कुछ इस तरीके की चीजें करनी थी, बट यहाँ पे एक स्टैंड होता है, सब लेते हैं। तो उसी हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते थे कि गौरव भी वो चीजें करे। देखो आज जो है, जो इनकी जर्नी वीडियो दिखाई गई है, इसमें जो है बिग बॉस ने खुद ही कहा कि लोगों को लगता है कि आप अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश में हैं। लेकिन यहाँ पे लोग कुछ ऐसा भी मतलब पहले से सोच के आते हैं कि लड़ेंगे भिड़ेंगे तो अब दिखेंगे, फुटेज मिलेगी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, गाली गलौज देंगे। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छा किया। देखो, अपनी बरसों से कमाई गई इज्जत को बचाना भी एक पर्सन के हाथ में होता है, लेकिन उतना भी नहीं यार कि आप ऐसा लगने लगो कि भैया एक्टिंग ही कर रहा है ये बंदा, अपनी रियल सेल्फ दिखा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे भाई इनको जो है इस चीज के लिए बिग बॉस ने अप्रिशिएट किया कि आपने ये गेम अपने तरीके से खेली, आप कुछ भी ऐसा सोच के नहीं आए थे। जबकि बिग बॉस आप ये बोलना भूल गए एक्चुअली, कि ये भी बाहर से सोच के ही आए थे कि मुझे कैसे रहना है घर के अंदर। ये भी एक किस्म से हुई, तो ये भी पूरी प्लानिंग ही ना कि यार ऐसा नहीं दिखना, ऐसा दिखना है। ठीक है, तो वो लड़ने भिड़ने वाली प्लानिंग वो तो डिफरेंट चीज है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखना है, मेरी ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये भी तो एक चीज है कि बंदा इतना ज्यादा इमेज कॉन्शियस है। तो ये चीज जो है उनके थोड़ा सा जब अप्रिशिएट किया जा रहा था तो बताई गई। इस बार चीजें काफी डिफरेंट थी, घर में ऑडियंस भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। मतलब मुझे लगता है कि काफी खाली खाली लगी इनकी जर्नी वीडियो। खासकर गौरव की जर्नी वीडियो तो बड़ी ही मुझे अजीब सी हो गई थी, बहुत ही बोरिंग सी हो गई थी।
जब जो उन्होंने किया है पूरा सीजन वही दिखाएंगे। उसमें गाने वाने लगा के उन्होंने मस्त एडिटिंग करने की कोशिश की, उनको इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर दिखाने की भी कोशिश की, बट कुछ खास फर्क उससे पड़ा नहीं। मृदुल जीके की दोस्ती दिखाई गई, ठीक है, अप्रिशिएट किया गया उस दोस्ती को। उसके बाद जो है ऑडियंस यहाँ पे थी नहीं, तो कोई हा हल्ला नहीं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, तो वो चीज भी एक मतलब मुझे लगता है मायने रखती है। उसके बाद भी यहाँ पे हमने देखा कि जीके और फरहाना की जो एक लड़ाई हुई थी, जो डायलॉग था कि आपको कौन जानता है, आप हो कौन, मैंने तो आपको नहीं देखा। उन्होंने कहा था मैं टीवी का सुपरस्टार। तो भाई टीवी का सुपरस्टार कुछ इसी हिसाब से पूरा थीम तैयार किया गया था, सुपरस्टार के हिसाब से। लेकिन जो जर्नी वीडियो थी वो एक सुपरस्टार वाली जर्नी वीडियो नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है ना तो उसमें कोई इतनी डेप्थ थी, ना उसमें इतने इमोशंस थे, ना उसमें कोई हीरो वाली चीजें थी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो एंट्री वेंट्री दिखाई गई उनकी, थोड़ा थोड़ा एडिट करके जो चीजें दिखाई गई वही सब कुछ था बस। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था वहां पे, ऐसा कुछ नहीं था जिससे देख के ये कहा जा सके कि वाह भाई मजा आ गया। यहाँ पे मतलब इतने ज्यादा एक अलग अलग रस होता है ना, कोई भी आप चीज देखते हैं, कोई वीडियो कोई कंटेंट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो एक आप देखिए कि इतने सारे दिन इन लोगों ने घर के अंदर बिताए हैं। उन इतने सारे दिनों के बावजूद आपका अगर ये कंटेंट निकल के आ रहा है, आपने पूरे सीजन क्या किया होगा। ठीक है, तो गौरव खन्ना यहाँ पे एक तो अजीबोगरीब गाने थे, ऊपर से जो है उनको पूरा, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ना उनको उनकी जर्नी में विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाय इसके साथ कितना बुरा हो गया। उनकी उन चीजों को जो गलत थी, जिनको पॉइंट आउट किया है कंटेस्टेंट्स ने भी, ऑडियंस ने भी, कि भाई ये ड्यूटी से भागते हैं, ये टास्क में हिस्सा नहीं लेते, ये बढ़ चढ़ के आगे नहीं आते। ऐसे बहुत कम टास्क होंगे जिनमें गौरव खन्ना ने बढ़ चढ़ के खेला होगा, वरना वो अदरवाइज वो पीछे ही रहते थे। हर चीज में वो पीछे ही रहते थे। तो मतलब वो फ्रंट फुट पे आते ही नहीं थे, इवन टास्क में भी नहीं। बहुत मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं क्या कितना जो है अंदर से उन्होंने अपने आप को मनाया होगा इस चीज के लिए, जो टिकट टू फिनाले का टास्क भी उन्होंने खेला। बहुत चंद बहुत गिने चुने टास्क है घर में जो उन्होंने किए हैं। फिर दूसरी चीज, बहुत ज्यादा अगर चिक 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 किसी ने अगर की है, एक तो थी फरहाना जो ड्यूटी छोड़ दूंगी ड्यूटी छोड़ दूंगी, वो एक अलग रूप चलता था उनका। अब यहाँ पे जो है जो गौरव खन्ना है, उनको कोई भी काम दे दो वो उसमें कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, या 3 लोग चाहिए या 4 लोग चाहिए। और ये वो पहले हफ्ते से ही कर रहे हैं, 5 चम्मच एक्स्ट्रा धोने पड़े तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। एक चपाती बनानी पड़ी, अगर कुछ करना पड़ा, कुछ ऐसा कुछ काम करना पड़ा तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ड्यूटीज में चिक चिक करना, ड्यूटीज से भागना, और ऊपर से टास्क से भी भागना, फिर मुद्दों में जीरो पार्टिसिपेशन उनका होना, और यहाँ पे एक किस्म से जो है मतलब एक घर में अपने आप को थोड़ा अलग ही रखना चीजों से कि अरे मुझे तो इसमें नहीं पढ़ना, या मुझे तो ये लाइक ये ऐसी बहस मुझे नहीं करनी। तो उनकी जर्नी वीडियो में यही सब कुछ था, जिस हिसाब से उसको दिखाया जा रहा था ऐसा लग रहा था पूरा सिंपथी देने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे सिंपथाइज किया जा रहा है उन चीजों को मतलब लाइक बिग बॉस ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसा बोल रहे थे गौरव को कि तू टास्क नहीं करता, तू ड्यूटी नहीं करता, हो फिर दिखा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, उसको एंगल क्या दें। जरूरी होता है ना कि आप क्या मोड़ देंगे किसी की कहानी को, कि कैसे मतलब लाइक थोड़ा कुछ तो इंटरेस्टिंग बने। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई गौरव तो लाइक सीरियसली यार, मतलब एक ही चीज होगी उनके साथ जो उनकी बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे चली गई दैट वो बेबी वाला। ठीक है, वो मैटर मुझे वैसे ही पसंद नहीं था क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर था और नेशनल टीवी पे खुल गया। अब उनकी वाइफ आई, वो थोड़ा सा अच्छा मोमेंट था उनका। और उसके बाद वो बेबी वाली जो बातें हुई ना यार, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मीडिया का वो दिखाना। तो मुझे लगता है गौरव को इसी में थोड़ा सा, हाँ उसमें सिंपैथी मिल सकती है, वो अलग चीज है। उनकी पर्सनल चीज थी, वो नहीं आनी चाहिए थी, वो गलत चीज थी उसको इस तरीके से सबके सामने रखना। उनकी भी गलत चीज थी भाई, उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। वो अपनी वाइफ के साथ जो है क्या उनके मैटर हैं, या क्या किस लेवल पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, क्यों बताना किसी और को। अब देखिए जब आप लोगों ने बताया कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए, आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
लोगों ने उस पर अपनी जजमेंट दे दी। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि ये गौरव का वर्स्ट डिसीजन था, जो इस बारे में बात भी हुई नेशनल टेलीविजन पे। यहाँ पे वो कुछ भी बोल देते, झूठ मूठ बोल देते भैया, कि कोई बात नहीं, हाँ हम देख रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे सब लोग बोल देते हैं। ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि उसको नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि फिर ना स्पॉटलाइट में वो आ गई, आकांक्षा आ गई स्पॉटलाइट में, और गौरव बन गए वहां पे कि भैया आप तो बहुत अच्छे इंसान है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। फिर आप बन गए बहुत बड़े ग्रीन फ्लैग, और वो बन गई एक किस्म से एक रेड फ्लैग, जो अपने पति को एक खुशी नहीं दे सकती ना, लाइक ऐसा ऐसी चीजें बन गई। तो मैंने मतलब वही चीज कही कि आप ऐसे कटघरे में खड़ा ही क्यों कर दिया आपने यहाँ पे आके। मैं उनके प्यार पे कोई शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये है कि भाई ये पर्सनल चीज ना टीवी पे नहीं खोलनी चाहिए थी। ये जो इन्होंने वादे या जो अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में है, वो टीवी पे नहीं आनी चाहिए थी उस तरीके से। आप टीवी पे आते, जिस तरीके से मिले वही बहुत अच्छा था, वही बहुत खूबसूरत लम्हा था। तो भैया ये चीज हुई, जीके की दोस्ती हाईलाइट की गई, खासकर इनके साथ, मृदुल के साथ भाई भाई वाला जो था, एक बॉन्ड बन गया था। फिर यहाँ पे जो है बिग बॉस ने इनको बोला कि अब कोई नहीं पूछेगा कि जीके क्या करेगा, क्योंकि जीके ने बिग बॉस के घर में भी और घर के बाहर भी बहुत कुछ किया है। तो ठीक है भाई, देखो क्या है कि दिल रखने को ख्याल अच्छा है गालिब। ठीक है, बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो यार, मतलब एक जो बंदा आता है ना, जो जमाई कोने में भी बैठा रहता है, शायद उसकी भी जर्नी वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि गौरव की जर्नी वीडियो में कुछ भी नहीं था। उनको इन छोटी छोटी चीजों पे जस्ट एकदम विक्टिम दिखाने की कोशिश हो रही थी कि भैया ये हाय बंदे के साथ क्या ही हो गया, हाय बेचारा, हाय कितना गलत है, तो ग्रीन फ्लैग, हाय इसके साथ तो गलत ही हो रहा है, हाय इसकी वाइफ भी गलत कर रही है इसके साथ, कंटेस्टेंट्स ने भी गलत किया इसके साथ, जिस फरहाना को लाया उसने भी गलत किया इसके साथ, इसको क्या क्या बोला, ये सुपरस्टार है टीवी का, फिर भी बोला इसको जानते नहीं है। पूरा विक्टिम। कहाँ से हुआ सुपरस्टार? फिर उसको विक्टिम दिखा रहे हो आप। वो हीरो कहाँ से दिख रहा है? मतलब किसी भी एंगल से वो हीरो वाली जर्नी नहीं लग रही है मुझे। गानों का भी कुछ खास ऐसा नहीं था। मतलब लाइक मैं वही कह रही हूँ ना कि बेचारा एडिटर भी क्या करे। एडिटर भी क्या करे, कुछ है ही नहीं एडिट करने को उसके पास। ऊपर से अशनूर और अभिषेक अलग एक्सपोज हो गए। भाई पूरा सीजन है दोस्त है दोस्त है दोस्त है, वही लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि यार भाई ये क्या आदमी है, इसने तो चेस के प्यादे बना दिया है, हमको ऐ कर दिया है, वो कर दिया, टास्क में कभी आगे नहीं आता है, कभी नहीं खेलता, ये तो बस अपने प्यादों को चला रहा है आगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि और कुछ हो ना हो, अभिषेक और अशनूर की असलियत सामने आ गई गौरव के, कि भैया ये भी मेरी पीठ पीछे बातें करते थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यार, बस जस्ट बिग बॉस ने एक जर्नी वीडियो बना दी। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीदें थी ना गौरव से, उन उम्मीदों पे गौरव खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपनी इमेज तो बचा ली, लेकिन अगर वो टाइटल लेके जाते हैं विनर का, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस चीज को। क्योंकि मुझे लगता है हाई चांसेस है कि गौरव लेके चले जाए वो टाइटल, वो ट्रॉफी गौरव की हो जाए, हाई चांसेस है उस चीज के। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड होगा? आप देखिए कि भाई किसी ने अपनी पूरी इमेज भी खराब कर दी, सब कुछ जी जान लगा दिया है। जैसे फरहाना जैसे कंटेस्टेंट्स भी हैं घर के अंदर। तान्या को देखो भैया, कुछ भी चाहे उस बंदे ने झूठ ही बोला हो, इधर उधर का सारा इकट्ठा कर दिया हो, है ना, आकाश पाताल उसने एक कर दिया हो, कुछ भी। अब डिग्निटी से तो वो भी खेली है, कहाँ आपने देखा तान्या को गाली गलौज देते करते हुए या कुछ ऐसा करते हुए, है ना। हाँ वो बॉडी शेमिंग वाली चीजें हो गई, वो बात अलग थी, जो उसने थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी दिखाई है, बट मुझे लगता है कि इतनी तो कमियां सब में निकल ही आती है ना। बाकी अदरवाइज उसने भी कहा ऐसा कुछ ऐसा गंद नहीं मचाया है घर के अंदर। तो कहीं ना कहीं गौरव को थोड़ा और कंट्रीब्यूट करने की, थोड़ा और एफर्ट डालने की जरूरत थी वहां पे, जो कि उन्होंने नहीं डाला। अब खैर सीजन खत्म होने को आया है, किसके हक में ये फैसला जाएगा ये तो कि जनता पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ बिग बॉस के मूड पे भी डिपेंड करता है। अब फरहाना भट्ट की जानी वीडियो की बात करें तो भैया, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये होती है जर्नी। सब कुछ भूल जाओ आप, मैं कहती हूँ एक चीज भूल जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी उसकी, जो शब्दकोश बनाया ना बिग बॉस ने, फरहाना का शब्दकोश भूल जाओ, उसके बाद उसकी जर्नी को देखो। आप देखोगे कि उसमें हर एक इमोशन है, उसमें हंसी मजाक फन मस्ती सब कुछ है, फिर उसमें सीरियसनेस भी है ना, हर एक इमोशन है, फिर उसमें गुस्सा है, ठीक है, उसमें रोना धोना भी है, लेकिन वो वैसा वाला रोना धोना नहीं कि भाई लगे ही पड़े हैं, ठीक है, वो वैसा वाला नहीं,
कि जब आप इमोशनल हो गए तो आप कैसे और कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो, या कितना कुछ आपने अपने अंदर दबा रखा है। उसकी जर्नी में एक पेन भी है, एक मिस्ट्री भी है। एक लड़की जो एक रिबेलियस, मतलब जिसने एक रूप ले लिया है, वो इतनी रिबेलियस है क्यों, वो चीजें भी हैं, है ना। वो सब कुछ है, माँ के साथ का प्यार, घर वालों के साथ का वार, फिर होस्ट की कड़वी कड़वी बातें, फिर मीडिया की कड़वी कड़वी बातें, मतलब हर चीज है फरहाना भट्ट की जर्नी में, क्या नहीं है। हर एक रस है उस जर्नी में। वैसी होती है विनर वाली जर्नी, सब कुछ है। अपनी कहानी की फरहाना हीरोइन भी है, अपनी कहानी की फरहाना विलन भी है। उसने घर को उंगलियों पे नचाया भी है, समटाइम्स हंसाया भी है, समटाइम्स रुलाया भी है ठीक है। हर चीज की है उसने, मतलब पूरा घर घुमाया उसने एक किस्म से, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के साथ उसकी लड़ाई हुई है, घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जिसके साथ फरहाना की टक्कर नहीं हुई है, ठीक है। हर एक के साथ लड़ाई हुई है। तो यहाँ पे जो है एक किस्म से जिस हिसाब से फरहाना को भी कहा गया, उसको बड़ा कुछ कहा गया, उसके पेरेंट्स को भी कहा गया, बहुत कुछ प्रोवोकेशन का पूरा गेम रहा है जर्नी वीडियो में। हमने ज्यादा से ज्यादा लड़ाइयां देखी, शुरुआत लड़ाइयों से ही हुई, लेकिन सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी। देखो, अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर हमें एक ही चीज दिखाई देती है, लेकिन जब आज ये जर्नी वीडियो कटी है तो इसमें कितना कुछ है, ठीक है। एक टाइम आया फरहाना जो है इविक्ट हो गई घर से, ठीक है। फिर टाइम आया कि जब वो वापस आई, गौरव को चुनना उनका सबसे बेस्ट डिसीजन था इस घर के अंदर, कि गौरव उनको वापस लेकर आ गए। अच्छा, गौरव उनको लेकर आ गए घर के अंदर आके उनकी बसीर के साथ फाइट जब शुरुआत हुई ना चीजों की, जब फरहाना ने अपना रेबेलियस रूप दिखाया, तो यहाँ पे बसीर पहले थे जिनके साथ लड़ाई शुरू हुई थी। फिर वो लड़ाई चली, ठीक है, वो काफी दिन चली, फिर वो डिसमिस हुई। फिर फरहाना का एक अलग रूप भी देखने को मिला कि वो फन मस्ती कर रही है। फिर नेहल के साथ एक दोस्ती भी देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी देखने को मिला कि वो दोस्ती कैसे टूटी, शहबाज के साथ फन मस्ती करना, फिर वो भी दोस्ती कैसे टूटी। फिर यहाँ पे अमाल वगैरह ये सब लोग कैसे फन किया करते थे। तो वो हर एक साइड है फरहाना का, फनी साइड भी है, और मतलब एक बेस्ट भी है, वर्स्ट भी है, हर चीज है, सब कुछ है। तो ये होता है एक बंदा जो मतलब रॉ है, रॉ पर्सनैलिटी बोलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को, रॉ पर्सनैलिटी बोलते हैं। उसने नहीं सोचा कि भैया मुझे 4 लोग बाहर क्या बोलने वाले हैं, मीडिया तक आके बदतमीज कह के जा रही है, लेकिन अब जो मैं हूं मैं हूं। हो सकता है कि वो, मैं ऐसा नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उनके इस नेचर को। यहाँ पे बहुत चीजें होती है यार जिंदगी में, सबकी बहुत चीजें होती है, तो इंसान बदल भी जाता है कई बार, और उसको वैसा होना भी पड़ता है। हो सकता है किसी के हालात उसको वैसा बना दें, लेकिन फिर भी यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश होती है। तो मैं चाहूंगी कि फरहाना जो उसकी गलत चीजें उनमें करेक्शन करे, लेकिन अपनी आवाज को ऐसे ही बुलंद रखे, तो वो बहुत आगे जाएगी। इन लोगों को लगता है ना कि भैया थोड़ा दब के चलने वाले लोगों को, चमचागिरी करने वाले लोग भी समटाइम्स ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो थोड़ी सी वैसी नहीं है। और रिश्तों में धोखा खाया इंसान, अपनों से धोखा खाया इंसान भी ऐसा हो जाता है। तो पर्सनली फरहाना की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। फरहाना, मुझे लगता है कि एडिट करने में एडिटर को बहुत परेशानी हुई होगी कि भाई क्या रखें, क्या निकाल दें, किस तरीके से एडिट करें, क्योंकि जब वो वापस आई थी ना, उसके बाद जो वो शुरू हुई है वो रुकी कहाँ है। उसका कुछ ना कुछ हर दिन चलता ही रहा, और अपने दम पे वो यहाँ तक पहुंची है। अगर वो वापस लाके भी कुछ नहीं करती तो नेहल की तरह वो भी घर से आउट हो चुकी होती, लेकिन उसने जलवे दिखाए, बिग बॉस ने उसको रखा, और आज वो टॉप 5 में पहुंच गई है। अब अगली जो है हम जर्नी वीडियो अमाल की देखने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि और भी मजेदार रहेगी। अब बाकी जो जर्नी वीडियोस है ना वो मजेदार ही रहने वाली है। मुझे प्रणीत का देखना है कि प्रणीत का एक जो उसके जो शोज हैं उनके अलावा उसका क्या है और ज्यादा चीजें, मतलब एक फन मस्ती तो उसकी रही है। देखो, फन मस्ती उसकी बहुत रही है, लड़ाई झगड़े उसके बहुत कम रहे हैं। एक टाइम था जब वो बुली बुली हुआ है, पर मुझे लगता है कि उसके पास भी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, जैसे दोस्तों को लेकर अभिषेक को बाहर भेजना और फिर उस पर एलिगेशन आना कि गेम के लिए उसने किया। तो चीजें तो है, उसके पास भी डिफिकल्ट चीजें हैं, बट मुझे लगता है अमाल और तान्या की जर्नी जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ना क्या। तान्या की जर्नी में क्या दिखाएंगे यार, तान्या की जर्नी में क्या होगा, कितनी फैक्ट्रीज है कितने स्क्वायर फीट में कपड़े हैं, ठीक है। अमाल, तुझे आज राजू काजू की कहानी सुनाती हूँ।
आजा नीलम तुझे आज लोरी सुनाती हूँ, ये ले पराला मेरे हाथ से 2 निवाले खा ले, अमाल ये ले तू इलायची पानी पी ले, मृदुल तू मेरा भाई है, शहबाज तू भी मेरा भाई है, ठीक है, और तुम दोनों को मैं नॉमिनेट करूंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक फेक होने के जो एलिगेशंस लगे हैं, पूरा जो थीम रहेगा इनकी जर्नी वीडियो का उसी के इर्द गिर्द घूमेगा तान्या का। और एक जो कबीर सिंह वाला जो एक अंदाज एक हमारे जो माल मलिक है उन्होंने दिखाया है थोड़ा सा, वो उस चीज के इर्द गिर्द जो है वो उनका ये जर्नी वीडियो घूमने वाला है। बाकी प्रणीत का देखते हैं, मुझे लगता है वो फनी थोड़ा ज्यादा रहेगा, प्रणीत का थोड़ा इमोशनल एंगल भी डलेगा उसमें, नो डाउट वो इमोशनल भी है, दोस्तों के लिए रोए भी है, दोस्ती वाला एंगल उसमें ज्यादा रहेगा। यस, प्रणीत की जर्नी वीडियो में तो वो भी इंटरेस्टिंग होगी। बट यहाँ पे जैसा गौरव का जर्नी वीडियो रहा, थोड़ा सा फीका फीका था यार। आपको किसका जर्नी वीडियो आज अच्छा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलेंगे कल के एपिसोड की रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।